डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन एंड वर्गो मून साइन वालों के लिए। टेक्निकल परफेक्शनिस्ट आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है 15 डेज, कहां पर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कन्या लगन, कन्या राशि वालों, आपके जीवन में आधे दिन कहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर 29 नवंबर के बाद कैसे आपके लग्नेश जो बनते हैं सेकंड हाउस में आकर डायरेक्ट हो जाएंगे। सेकंड हाउस फैमिली का है, सेकंड हाउस हमारे
एक्यूमुलेशन का है, सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, हमारी फूड का है। तो लग्नेश का सेकंड हाउस बैठना आपके लाइफ में कहां वेल्थ को बढ़ाएगा, कहां पर क्रिएटिविटी देगा, कहां पर आपका इंटेलिजेंस लगेगा, कैसे आप फैमिली की वैल्यूज को बढ़ाते हो नजर आओगे। लेकिन आपका स्पीच बहुत प्रभावशाली होने वाली है। लोगों को डील करने में, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से बोलने की जरूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी वाइब, आपकी वाइब्रेशंस क्या बता रही हैं। क्योंकि शनिदेव का फिफ्थ लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, डायरेक्ट हो जाना, स्टेशनरी मोड में हो जाना, यह बताता है पब्लिक को डील करने वाली, आपका एक ओहदा बढ़ेगा, लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेड होना यह बताता है कि 7th लॉर्ड जब एक्सॉल्ट हो गया है और 5th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, इंटेलिजेंस, आपका जील, आपका इंटरेस्ट, आपका विजन, आपका क्रिएटिविटी, लोगों को डील करने में, लोगों को काउंसिल करने में, लोगों को हेल्प करने में, लोगों को समझाने में, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाएगी। और इसमें क्या होगा, लोगों की बातें आपको बहुत पता चलेंगी। तो एक थिन लाइन मेंटेन करके चलिएगा। ज्यादा एग्जॉस्ट होना, लोगों में पब्लिक डीलिंग में अपने आप को बिल्कुल झोंक देना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। और अगर आपकी भक्ति नहीं है, आपके अंदर सात्विकता नहीं है, आपके अंदर वो इवॉल्वमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट नहीं है, तो शायद आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इसको बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। अगले 15 दिन आपके लिए कहां पर माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं, कहां पर कुछ खर्चों को बढ़ाएगा, कहां पर आपकी लाइफ में टेक्निकलिटी हिट करने वाली है, कैसे आपके अंदर जील होगी कि मैं अब कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहता हूं। 5th लॉर्ड का डायरेक्ट हो जाना अब आपके इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, अब आपके विजन को क्लियर करेगा, अब आपके एंथुजियाज्म आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। 6th हाउस में राहु का शतभिषा नक्षत्र में बैठना, ये आपके ऋण रोग क्षेत्र को खत्म करने वाला है, खुद को हील करने वाला है। फैमिली में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है, कहां पर क्या क्या इवेंट होंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आपकी हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करते हैं, बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, साथ में हम देखेंगे शुक्रदेव को। शुक्रदेव बनते हैं आपके लव रिलेशनशिप के कारक कालपुरुष कुंडली में, और वो बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस से हम फ्रेंडशिप को देखते हैं, 5th हाउस से हम फ्रेंडशिप को देखते हैं, और आपके 11th हाउस से हम फ्रेंडशिप को देखते हैं, 11th हाउस से हम डिजायर को भी देखते हैं। तो पार्टनरशिप का मालिक गया है 11th हाउस में डिजायर के घर में, 5th हाउस का लव रिलेशनशिप का मालिक गया है रिलेशनशिप के घर में, ठीक है, पार्टनरशिप के घर में। तो लव को रिलेशनशिप में बदलने का एक जील आएगा, एक मोमेंट आएगा, एक मोटिवेशन आने वाला है, ठीक है। अभी तक रेट्रोग्रेड था शनिदेव, यानी कि शनिदेव जब तक रेट्रोग्रेड थे, तो पिछले 4 महीनों में आपने अपने से दूर जाने का, जिनको अपना मान लिया था, जिनके साथ आपने उनका हाथ थाम लिया था, जिनको आपने अपना सब कुछ दे दिया था, उनसे बाहर निकलने में लगे हैं। जिन लोगों की लाइफ में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, वीकली प्रेडिक्शन में मैंने बोला था, जब 5th लॉर्ड आपका रेट्रोग्रेड रहेगा, अभी फिलहाल पिछले 4 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए आ रहा है। अगर आप उसको परमानेंट बना चुके हैं, तो आपके लाइफ में एक मेजर हार्ट ब्रेक आपका वेट कर रहा है, कुछ पेन आपको बियर करने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको कैसे इवॉल्व करना है, ये चीज देखने वाली बात है। लव को रिलेशनशिप में बदलने की कोशिश करेंगे, आपकी डिजायर बढ़ेगी, और हो सकता है जहां के साथ ऐसी सिनेरियो बने कि आपके परिवार वाले बोल रहे हैं कि रिश्ता आ रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और आप एक लव रिलेशनशिप को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, आप उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि कब होगा, कैसे होगा, विजन के बारे में आपको पेशेंस चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आप मैनेज करना चाहते हो अपनी फैमिली को भी, आप मैनेज करना चाहते हो अपने पार्टनर को भी, लेकिन चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ सिनेरियो बनेगा कि अपनी अतीत से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मरकरी, लग्नेश जो आप है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका सोचने का नजरिया है, वो रेट्रोग्रेड है 29 नवंबर तक। 27 के बाद शनिदेव स्टेशनरी मोड में चले जाएंगे। तो 5th लॉर्ड का स्टेशनरी मोड में डायरेक्ट हो जाना, स्टेबल हो जाना, और मरकरी का डायरेक्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं पीछे की चीजों को सॉल्व करके, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके, या फिर किसी काउंसलिंग से, किसी से क्योंकि आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, समटाइम्स डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर, तो आपको भी जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो आप अपनी लाइफ में किसी चीज की क्लैरिटी सीख करेंगे। इस समय आपको बहुत लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कहां पर क्या रिलेशनशिप चल रहा है, लोगों के जो फ्रेंड सर्कल के जो डीप सीक्रेट्स हैं, वो आपको बहुत पता चलने वाले हैं इस समय। लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उनको सॉल्व कीजिए और उस चीज को, चैप्टर को क्लोज कीजिए। अगर आप उसको घर में जाकर भी सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में कितना खराब चल रहा है, उसका मेजर इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके माइंडसेट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इन चीजों को आपको क्लियर करना है। और आपका लग्नेश भी रेट्रोग्रेड है, तो यहां पर आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, ओवर डिमांड या अनरियलिस्टिक डिजायर आपकी बढ़ सकती है अपने पार्टनर से।
सबकी लाइफ अलग है, सब उंगलियां अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा इसकी लाइफ अलग चल रही होगी, इसकी लाइफ अलग चल रही होगी। अगर आप ये समझेंगे सब सेम हो जाएगा सब, तो ये अनरियलिस्टिक डिजायर आपकी हिट कर सकती है। और शुक्र की पोजीशन देखता हूं तो शुक्र कंबस्ट है, यानी कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस समय। बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं हो सकते आप, राइट। आपको चीजों को सीक्रेट रखना पड़ेगा, अपने अपने सही समय का वेट करना पड़ेगा, राइट। 23rd 24th के बाद आपको ऐसा फील होगा कि कुछ चीजों ने आपको डिटैच कर दिया है, आपका वो फील नहीं आ रहा है, वो जील नहीं आ रहा है, वो पैशन नहीं फील कर पा रहे हैं आप, जो बाहर आप फील कर रहे हैं अपने पार्टनर में फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सिनेरियो क्रिएट करेगा आपको कुछ मर्यादा को लांघने में, ये सिनेरियो क्रिएट करेगा कुछ लाइंस को क्रॉस करने में, अनकन्वेंशनल पैटर्न की तरफ जाने में, ठीक है। आपको अंदर लगेगा कि गलत है सही है, सही है गलत है, गलत है सही है, सही है गलत है, ये वाली सिनेरियो में आप घूमोगे। तो जैसे ही चंद्रदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे और शनि के और राहु के बीच में आ जाएंगे, एक तरफ राहु एक तरफ शनि, यहां पर आप अपनों से फाइट करके, दोबारा मैं बताता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, 27, 28, 29 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बल्कि मैं 30th को भी काउंट करूंगा। ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि का डायरेक्ट होना, मरकरी का डायरेक्ट होना और राहु, इतनी में राहु से चंद्रमा का क्रॉस होना। गलतियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि मरकरी जो इंटेलिजेंस है वो डायरेक्ट होगा 29 को, तो ऐसा ना हो जाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गलतियां कर दी, मर्यादा लांघ गए, कुछ ऐसे डिस्प्यूट कर दिया, अनब्लॉक हो गया है, चीजों को समझ नहीं पाए और चीजों को ड्रॉप कर दिया कि लीव इट, मुझे आपके साथ ही नहीं रहना, बिकॉज आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे को वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरे को वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं। औरों की दुनिया देखो कितनी खुश हैं, और देखो घूमने जाते हैं, हम लोग घूमने क्यों नहीं जाते हैं, हमेशा स्ट्रगल की बात क्यों करते हैं, हम हमेशा नेगेटिव बात क्यों करते हैं। तो आप अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट बनाने लगेंगे, अनरियलिस्टिक हो जाएंगे आप। तो ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 से लेकर मैं बोलूंगा 2 दिसंबर। इस समय आपको अपने अंदर कामनेस को बना के रखने की जरूरत है, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लाइफ में इवॉल्व करने की जरूरत है, मैच्योर होने की जरूरत है। और 5th लॉर्ड 7th हाउस में शनि बन के गए हैं, देव शनि का 7th हाउस में बैठना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। 7th हाउस पदवी का है, तो पदवी को बेहतर करने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। इस समय रिश्तों को देने का समय है, मीन राशि देने की है और शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, तो जितना अपने रिश्तों को दे पाओगे उतना स्ट्रांग आपका रिश्ता हो पाएगा। अगर आप इस समय कैलकुलेशन में चले जाएंगे तो आपका लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, चीजों को बने बनाए रिश्तों को आप खराब कर सकते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल पैटर्न में जा सकते हैं। दूसरों की फाइट लड़ते लड़ते आप अपनों से फाइट कर जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दूसरों की फाइट लड़ते लड़ते, दूसरों को सॉल्व करते करते, दूसरों की प्रॉब्लम को हील करते के चक्कर में आप खुद को अकेला कर जाएंगे, अपने रिश्ते को खराब कर जाएंगे। आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। 3rd लॉर्ड 3rd हाउस में है। अगर आप इस समय जिम नहीं करते तो आपको जिम करना चाहिए, अगर आप जल्दी नहीं उठ रहे तो आपको जल्दी उठना चाहिए, बहुत नेसेसरी है आपके लिए। अगर आप शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, प्लान कैंसिल हो सकता है, बनाने का मन करेगा लेकिन प्लान कैंसिल होंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज भी है कि सुबह उठकर आप वॉक पे जा सकते हैं, आसपास कहीं वॉक करके आइए, गार्डन में घूम के आइए, आप ट्रैवल करके आइए, कहीं हो सकता है तो आप फिशेस को फीड करके आइए। शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, रिश्तों को अच्छा करना है, फिशेस को फीड करके आइए। सुबह जाइए, तालाब आपके आसपास कोई ऐसा प्लेस है जहां पे फिशेस मिल सकते हैं आपको, आप जाइए, फिशेस को फीड करके घर वापस आइए, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। आप जिम जाना स्टार्ट कीजिए। 3rd हाउस में मंगल कारक होते हैं, 3rd हाउस का मंगल, आप मंगल को पॉजिटिव कीजिए। 3rd हाउस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। 3rd हाउस पॉजिटिव होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो जिम करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिम विल टेक यू फ्रॉम दिस टू दिस लेवल, ट्रस्ट में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे ही चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र से गंडांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र में जाएंगे, केतु के ट्राइन में जाएंगे, तो यहां की गलती 2 दिसंबर 3rd दिसंबर को आपको थोड़ा सा लोनलीनेस देगी, परेशानी देगी, फियर देगी, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशंस बनाएगी आपके लिए। आपको लगेगा कि कुछ बिगड़ गया है, कुछ बिगड़ गया, मुझे से सुधारना कैसे है, ठीक है। फिर जाके आपका जब टॉरस साइन में जाएगा, भाग्य स्थान में आपका जब 11th हाउस का मालिक जाएगा, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो 5 दिसंबर को जब गुरुदेव बृहस्पति आपके जेमिनी साइन में होंगे और चंद्रमा भी आपके जेमिनी साइन में होंगे, तब जाके आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो 5 दिसंबर तक एक स्ट्रगल है रिश्तों को लेकर, एक स्ट्रगल है कि आपको कोई गलती नहीं करनी, एक स्ट्रगल है अपने आप को मर्यादा में रखना, एक स्ट्रगल है कि आपको अपने आप को उतना ही इन्वेस्ट करना है भारी लोगों में कि आपके पास उतना बचा रहे कि आप अपने रिश्ते को भी दे सकें और मैच्योरिटी के साथ दे सकें। और देने का समय है इस रिश्तों में, लेने के बदले अगर आप देने का सोचेंगे तो आपका रिश्ता और अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा, आपके लाइफ में सुकून होगा। क्योंकि रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ते को निभाना मुश्किल है।
और ये निभाए रखना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, एक अपनी लाइफ में इवॉल्वमेंट चाहते हैं और अपनी लाइफ में अकेले हैं, उन लोगों की लाइफ में सेल्फ हीलिंग आने वाली है, उन लोगों की लाइफ में एक सेल्फ बिलीफ आने वाला है। वो पुरानी चीजों से बाहर डेफिनेटली निकल के अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। वो दे विल गो विद इन एंड दे विल अंडरस्टैंड कि अपने आप से प्यार कर लिया तो चीजें शायद सही टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और डेफिनेटली हो जाएंगे। शुक्रदेव जैसे ही कंबशन से बाहर निकलेंगे, शुक्रदेव जैसे ही आपके 5th हाउस में जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे, राहु के पास जाएंगे, वो एक फेज बनेगा जब आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आने के चांसेस बनेंगे। अब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल नेटर चार्ट पर, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। अगर केतु की दशा चल रही है तो डेफिनेटली कोई रिश्ता अभी स्टेबल नहीं होने वाला है, कोई रिश्ता अभी बहुत लॉन्गर लेवल तक आपको हैप्पीनेस नहीं देने वाला है। आपका मी टाइम ही आपको हैप्पीनेस दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी ही आपको सुकून दे सकता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का काम करना ही आपको इस समय हैप्पीनेस दे सकता है। सेम गोज विद द शनि महादशा। अगर शनि की महादशा से भी निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैच्योरिटी ज्यादा चाहता है शनिदेव आपसे, राइट। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में सैटर्न, 5th लॉर्ड 7th हाउस में, इंटेलिजेंस 7th हाउस में, बच्चों का मालिक आपके 5th हाउस में, राइट, और 7th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में। इस सिनेरियोस को बहुत सही तरीके से समझने की जरूरत है। इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे बच्चे 7th हाउस में आ गया। बच्चों की वजह से पार्टनरशिप में ज्यादा देना पड़ेगा, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, बच्चों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस समय आपके पास पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने का बहुत अच्छा समय है। आप पब्लिक लेवल पे अब लोगों को बहुत मिलेंगे, लोग आपको बहुत जानेंगे, लोग आपकी पहचान, आपकी एक नई पहचान बनने वाली है लोगों में। 2026 आपको एक नई पहचान देने वाला है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रेज करेंगे, आपके स्किल सेट को कहीं ना कहीं प्रेजेस मिलने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर वो प्रेजेस आपके पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस ना करें। मेक श्योर भारी कोई व्यक्ति, भारी कोई आकर्षण आपके पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, वो गैप ना क्रिएट करे। और इस समय स्पाउस आपका कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल चीजों में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वेस्ट करके रखेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कॉन्क्रीट चीजें करने की कोशिश करेगा, या आप अपनी लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट करने के चक्कर में अपने स्पाउस को कम टाइम देंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे अगर आप दोनों वर्किंग हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर की चीजों को कैसे बैलेंस करना है, मंगल देव आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। अगर आप घर में रहकर कोई जिम नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, घर का काम करने के अलावा की बात कर रहा हूं, तो आपको नेक्स्ट 7th ऑफ दिसंबर के बाद किसी तरह की इरिटेशन फील हो सकती है, किस तरह का घर में किस तरह का फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, किस तरह का युद्ध लड़ सकते हैं, घर में कोई क्योस आएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका बहुत समय जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रेंथ को बढ़ाइए आप, जिससे कि वो प्रॉब्लम ही ना लगे, प्रॉब्लम ना लगे, क्योंकि आपके पास इतना स्किल लेवल है, आपका बॉडी उतना आप अपने आप को पुश कर पा रहे हैं। और ये मैं उनको भी बोलूंगा जो प्रोफेशनल है, उनको भी बोलूंगा कहीं ना कहीं जो योगा, जिम, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आप हेल्दी फील कर रहे हैं, ठीक है। प्लस राहुदेव 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। मरकरी का 2nd हाउस में जाना, लग्नेश का 2nd हाउस में जाना, लिब्रा साइन में जाना, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ डिप्लोमेटिक बात करने लगेंगे, अब आप थोड़े शार्प होते हुए नजर आएंगे, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से कुछ डिप्लोमेसी के साथ बात करेंगे, चीजों को कैसे टैकल करने का ये कहीं ना कहीं दिमाग आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। कुछ खर्चा बढ़ सकता है आपका, ठीक है। कुछ एक्यूमुलेट करेंगे, कुछ बड़ी चीजों को एक्यूमुलेट करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या आपका पार्टनर कहीं इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। कुछ लैंड प्रॉपर्टी बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेक श्योर आप ये 29 नवंबर के बाद कर रहे हैं। मेक श्योर आप कहीं ना कहीं 29 नवंबर के बाद, 30 नवंबर के बाद, दिसंबर स्टार्ट होने के बाद कर रहे हैं। उससे पहले करेंगे तो शायद हो सकता है मिस कैलकुलेशन हो जाए, मिस जजमेंट हो जाए, तो आपका सेविंग भी खराब हो सकता है। डिपेंड अब आपके पर्सनल डेटा चार्ट पे क्या योग बने हुए हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्क सर्कल का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप किसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको कितना गाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपके पास इस समय गाइडेंस के लिए बहुत आने वाले हैं। लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आने वाले हैं। तो कितना किसको देना है, किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। कोई खर्चा, मेजर खर्चा, घर में कोई फैमिली में कोई इवेंट है, कोई बड़ा त्योहार है, मतलब कोई शादी है, कोई ऐसा इवेंट है, कोई स्पिरिचुअल इवेंट है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें, या किसी की कोई हेल्थ इश्यू है, कहीं ना कहीं कुछ पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, केतु 12th हाउस में बैठा है तो आपको स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है।
स्लीपिंग पैटर्न का अपना ध्यान रखना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठकर योगा प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, वर्कआउट करना आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और मीन राशि देने की राशि है। फिफ्थ लॉर्ड चला गया 7th हाउस में और मैच्योरिटी का कारक गया है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो यहां पर देने से काम चलेगा। इस समय आप अपनी मैरिड लाइफ में अगर क्वेश्चन मार्क रखते हैं तो इनसिक्योरिटी को ही फेस करेंगे आप। आपके मन में कोई ना कोई दुविधा चलती रहेगी। अगर आप अपने रिश्तों में यह सोच कर देते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्या कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली इट विल चेंज द माइंडसेट ऑफ योर स्पाउस। आपको देने की भावना ज्यादा रखनी है इस समय। डेडिकेशन, सरेंडर, ड्यूटी को फुलफिल करना और मैच्योरिटी दिखाना। कभी कभी मन भटक सकता है लेकिन आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होकर एस्पेक्ट कर रहे हैं। 2 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली इवॉल्व करने लगेगी और कहीं ना कहीं आप भारी तौर पर भारी लोगों से, नए लोगों से कहीं ना कहीं मित्रता बढ़ेगी, आपका उसमें एंगेज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते रह जाएंगे और अपने काम को करते ले जाएंगे, पब्लिक रिलेशनशिप बेहतर करते चले जाएंगे। और इस चीज में एक ही चीज का ध्यान रखना है, स्टार एक ही है, टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है, वैल्यूज, डिग्निटी और आपका एथिक्स, मोरालिटी को आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है। शनिदेव को यहां पर डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि उनको डिसलॉयल्टी नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक ही चीज मेंटेन करनी है, ड्यूटी को फुलफिल करें और अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरह का चीटिंग ना करें। क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में है, राहु एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है, राहु भविष्य को देखता है, राहु भविष्य के लिए प्लानिंग करता है। अगर आप इस समय किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर आप इस समय किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो राहु आने वाले समय में अगले साल 2026 के एंड में, अब आपको लगेगा यार तो बहुत टाइम है, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना लंबा चलेगा भी नहीं चलेगा, लेकिन राहु की माया को आप डाउट नहीं कर सकते, राहु के छल को आप डाउट नहीं कर सकते। तो राहु 5th हाउस में जैसे आएगा, लव रोमांस में जैसे आएगा, तो किसी को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाएंगे जिसका इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में पड़ेगा। तो आप इस समय किससे कनेक्ट कर रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसके साथ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यहां पर आपको टेक केयर करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा अननेसेसरी कमिटमेंट नहीं करना है, स्पेशली 28 से लेकर 2 दिसंबर के बीच में जब राहु के साथ चंद्रमा होंगे और शनि के साथ चंद्रमा होंगे। ये जो फेज है, एक तरफ राहु एक तरफ शनिदेव, बीच में चंद्रमा, ये आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं, आपसे कुछ अनऑर्थोडॉक्स करवा सकते हैं, कुछ आपसे गलतियां करा सकते हैं, कोई आपसे फ्लर्ट कर सकता है और आपको हंसी वो मुस्कुराहट सामने वाले को एक मैसेज की तरह फील हो सकती है। फिर आपका ड्रिफ्ट बढ़ना, फिर आपका फन बढ़ना, फिर वहां पर कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इससे भी ज्यादा कुछ मेजर लेवल पे चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपको वहीं पे कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूं कि जस्ट कंट्रोल एवरीथिंग। इस समय आपको किसी के साथ जेल नहीं करना है। ऋण रोग शत्रु आपको कोई परेशान कर सकता है, हो सकता है आपका ईएमआई का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अपने स्पाउस को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ऋण हो, रोग हो या शत्रु हो, कैसे आप अपने स्पाउस का एक बैकबोन बनकर आप कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी 15 दिन, आने वाले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो इंप्रेशन होगा ना, ये 2026 में आपके बहुत काम आने वाला है। जो अभी आप इवेंट करेंगे, जो भी इंप्रेशन आप अभी देंगे, उसका इंपैक्ट आपके आने वाले भविष्य में देखने को मिल रहा है। राइट, बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस में राहु बैठा है। देखिए 6th हाउस में राहु, 5th लॉर्ड 7th हाउस में, 7th लॉर्ड 11th हाउस में। नेटवर्क सर्कल से गेन होना, लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना, आईटी कंपनी वालों के लिए, डेटा एनालिस्ट वालों के लिए, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, फाइनेंसिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर, और इवेंट मैनेजमेंट करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो पब्लिक से डील करके अच्छे संबंध क्रिएट करते हैं और अपना जॉब फुलफिल करते हैं, अपने काम निकालते हैं। उनको एक सर्विस देना और सर्विस के बदले में कुछ उनसे लेना, मतलब पब्लिक रिलेशनशिप का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। इवेंट मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपके अंदर ठहराव आता हुआ नजर आएगा। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी, एआई से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए राहु का 5th हाउस की तरफ बढ़ना, राहु का नेक्स्ट ईयर 5th हाउस में आना और राहु का यहां पर शतभिषा नक्षत्र में आना, ये एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है कि आपको आने वाले समय में कैसे हेल्प करनी है। जो रिसर्च से जुड़े होंगे, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, लॉयर हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर समय होगा। 5th हाउस में राहु और 8th हाउस में शनिदेव, 5th हाउस में राहु, 8th हाउस में शनिदेव, ये आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी से यूज करके आप कैसे एक मेजर लेवल पे इंपैक्ट लेके आ सकते हैं मासेस की लाइफ में, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस समय अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस का और एक टर्निंग पॉइंट का समय आ गया है।
शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना आपके ऋण रोग शत्रु को भी खत्म करेगा, आपको एक नया प्लेटफॉर्म देगा, आपको नए लोगों से कांटेक्ट बनाएगा। इस समय आप पब्लिक रिलेशनशिप बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस समय कॉन्टेक्ट बनाने का समय है, अपनी कम्युनिकेशन का बेहतर इस्तेमाल करने का समय है, अपने आप को इवॉल्व करने का समय है। 2 दिसंबर के बाद नई अपॉर्चुनिटीज क्लिक करने का समय है। घर में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, मदर लाइक फिगर, या फिर किसी तरह के घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो आपके मेक श्योर आप चीजों को सॉल्व कर दे, लेकिन उसका इंपैक्ट आपकी प्रोफेशन पे ना पड़े। इस समय जितनी मेहनत करेंगे आप, जितना रिसर्च करेंगे आप, जितनी आपने आपको डालेंगे काम में, उतना ज्यादा इवॉल्वमेंट आपका दिखाई दे रहा है लाइफ में। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्चर, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आईटी कंपनियों वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इस समय आप जितना लोगों के साथ इमोशनली और क्या नाम है पब्लिक रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लेते चले जाएंगे, उतना ज्यादा इवॉल्वमेंट आपका दिखाई दे रहा है। कुछ रैश डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हो 25 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में। मैं जॉब वालों के लिए बात कर रहा हूं। 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में आप कुछ रैश डिसीजन, कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, कुछ हेडलेस डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो वो हेडलेस चीजें नहीं करनी है। ठीक है, हेडलेस चीजें नहीं करनी है, आपको नीचे रिएक्शन नहीं करना है। सूर्य मंगल के साथ बैठा तो एग्रेशन बढ़ा सकता है, आपको एटीट्यूड का प्रॉब्लम दे सकता है, आपको नेगेटिविटी ज्यादा दिखने लगेगी तो आप लोगों को करेक्शन में चले जाएंगे। परफेक्शनिस्ट है क्योंकि आप, तो आपका परफेक्शन जब बॉसेस को दिखने लगेगा तो उनको प्रॉब्लम करेगा, उनकी ईगो होगा, हर्ट करेगा, तो सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए तो आपका जॉब जा सकता है। तो आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उसमें आप क्या सीख सकते हैं, कैसे ब्रशअप कर सकते हैं और अपने आप को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, आपको उस चीज का ध्यान देना है। किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता भी नहीं है अनटिल अनलेस आपसे कोई मांगे। लोग आपसे मांगेंगे, लेकिन उस चीज का वेट करें कि आपसे कोई ज्ञान मांग रहा है, कैसे बेहतर कर सकते हैं, तब आपको ज्ञान देना है। अदरवाइज आपको अपनी जॉब पे स्टिक रहना है और अपनी जॉब में कभी भी लेट नहीं होना है। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, कॉन्टिन्यूटी के साथ काम कीजिए। इवॉल्वमेंट आपका वेट कर रहा है। 2026 आपका बहुत सुंदर जाने वाला है। बेहतर तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उस अपॉर्चुनिटी को कितना कैच कर सकते हैं, ये आपका देखने वाली बात होगी। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो दूसरों के पैसों से पैसा कमाते हैं, 2nd लॉर्ड 3rd हाउस में गया, जो और 8th लॉर्ड भी 3rd हाउस में गया, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, किसी की इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी देते हैं, लोगों को हील करते हैं, ठीक है, कमीशन बेस्ड कोई काम करता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही सुंदर समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बस आपको अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, वैल्यूज को सेक्रीफाइस नहीं करना है, बाकी एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच फाइन। ठीक है, अब मैटर करता है आपकी कुंडली में क्या योग बने हुए हैं, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में क्या आपकी पोजीशन बनी हुई है, आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, लग्नेश रेट्रोग्रेड है या नहीं है। ठीक है, आपका भाग्येश के क्या पोजीशन है, क्योंकि देखिए भाग्य का जो शक्ति स्थान है वो 3rd हाउस में है। तो जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, जितना आप जिम करेंगे, उतना पोजीशन आपका अच्छा रहेगा। जॉब में आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी लेके आ पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पदवी को बढ़ा पाएंगे। राइट, तो ओवरऑल मैं आपके लिए बहुत अच्छा पोजीशन देख रहा हूं, लेकिन 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको कोई भी निजक रिएक्शन, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है रिगार्डिंग टू जॉब। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखना पड़ेगा। 10th हाउस के अलावा आपको 6th हाउस को देखना है, 7th हाउस को देखना है। तो 6th हाउस में राहु का बैठना, शतभिषा नक्षत्र में, 7th हाउस में 5th लॉर्ड का बैठना और 10th हाउस का मालिक का 2nd हाउस बैठना। फैमिली का बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ेगी और अब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे फैमिली से, बिजनेस से हट के कुछ और बिजनेस करना है जिसमें आपका कीन इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ योग, ऐसे कुछ दिमागी तौर पे आपके कुछ चीजें हिट करती हुई नजर आएंगी, जिससे कि आपको इवॉल्व करना है, कुछ अलग तरीके से हटके करना है, वो चीजें आपके दिमाग में आती हुई नजर आएंगी। कहीं पे आपका पैसा स्टक्ड हो गया था, वहां से पैसा आने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते थे, अपने काम में कुछ इन्वेस्टमेंट डालना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, उनको लोन मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय चीजें क्लिक होती नजर आएंगी, लेकिन लोन लेना है आपको मरकरी जब डायरेक्ट हो जाएगा। लग्नेश का डायरेक्ट होना, जब भी आपको साइन करना है, जब भी आपको लोन लेना है, भले से आपको कितनी भी नीड है, अगर बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा ट्रबल आ गया, तो आपको देखना है, क्या पता आपका मरकरी रेट्रोग्रेड हो आपके कुंडली में, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको मेक श्योर करना है 1 तारीख के बाद ही आप किसी तरह का साइन करें और फिर आप लोन लें, तभी आप उस लोन को रीपे कर पाएंगे। राइट, क्योंकि इस समय कुछ एरर होने, कुछ ऐसे कमिटमेंट या कुछ हायर इंटरेस्ट पे पैसा लेना जो आपको देने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आए। अभी तो लगेगा कि आ जाए, लेकिन आने के बाद पैसा देना आपके लिए भारी हो जाएगा। राइट,
आपका कुछ कम्युनिकेशन का काम है, आपका कुछ कहीं पे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप ऐसे हैं कि जहां पर आप एजुकेशन का, किसी अकल्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, लोगों को हील करना, डॉक्टर, हॉस्पिटल आपका अपना कोई है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग करना, लोगों का पीआर करना, इवेंट मैनेजमेंट का काम, बिजनेस है आपका, आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो टीचर अपना एक कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई ऐसा बैच स्टार्ट करना चाहते थे अपने पर्सनल लेवल पे जॉब के अलावा, या अपने बिजनेस को इवॉल्व करना चाहते थे, बहुत सही समय आ गया है। अगर आपका जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है तो ये आपके लिए राइज करने का समय है। और अगर आपके जुपिटर की दशा महादशा है, आपकी लग्नेश की दशा महादशा चल रही है, तो आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं और अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है 2 दिसंबर के बाद अपने आप को एक हिट करना, लेकिन उससे पहले कोई भी चीज अननेसेसरी ना करना। अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए समय का वेट कीजिए, सही समय का सही वेट कीजिए। राइट, मैं 2026 में कोशिश करूंगा आपको मुहूर्त बताने की कि कौन से मुहूर्त में क्या चीज करना बहुत बेहतर है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो मैं 2026 का एंटायर मुहूर्त, कौन से दिन बिजनेस, कौन से दिन घर, ये चीजें कब करनी चाहिए, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। राहु के साथ जब चंद्रमा बनेंगे तो आप किसी तरह की कोई डील करने में गलती ना कीजिएगा। 27 तारीख से लेके 30 नवंबर तक, ये 3-4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको डील करने से बचना चाहिए, पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, कोई भी इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देना चाहिए, निजक रिएक्शन नहीं देना चाहिए। स्टे काम, सोचिए, और कोई भी डील आने से पहले उसमें पॉज लीजिए और समय दीजिए कि मैं सोच के बताता हूं, ठीक है, तभी आपको पार्टनरशिप करना लाभकारी रहेगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस का मालिक आपके सेकंड हाउस में बैठा है, और आपके 6th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस में राहु बैठा है। देखिए हीलिंग का समय है, आयुर्वेदा से हील होने का समय है, आयुर्वेदा लेने का समय है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सूप पीना, काढ़ा पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। गोल्डन मिल्क पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गट में इशू आ सकता है, किडनी रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, लीवर का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपको साइनस का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप प्लीज, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अदरवाइज कफ आपका बढ़ सकता है, आपका नोज ब्लॉक हो सकता है, इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका एल्बो, आपके नीज में, लेग्स में और आपके एल्बो में कोई चोट लगना, कोई नस का खिंच जाना, ठीक है, कोई कट लग जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। राहु के साथ चंद्रमा 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 दिन आपको ड्राइव बहुत धीरे से करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली करनी है। आपको फोन चलाते हुए ड्राइव नहीं करना है। राहु के साथ चंद्रमा होंगे, रैश ड्राइविंग की तरफ जाएंगे और वहां पर कुछ चीजें ट्रिगर हो सकती है, गलत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब होगा, गाड़ी का नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, फैमिली भी परेशान हो जाएगी। तो ऐसी चीज करनी नहीं है, ठीक है। चालान कटने के योग बहुत ज्यादा प्रबल है, तो चालान ना कटे आपका, इस तरह की थोड़ा कॉशियस रहिएगा, रेड लाइट को क्रॉस ना कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज वो जो पैसे सेविंग थे, इंपॉर्टेंट पैसे थे, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजों में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, या किसी का पैसा गलत चंगा लग सकता है। गैम्बलिंग करने लगे और वहां पे पैसा खराब हो गया, तो आपको लगेगा पैसा बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं ऐसी जगह पैसा डाल दिया, वो अनहेल्दी सिचुएशन ट्रिगर करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको लगेगा ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, लेकिन आपको शनिदेव का भूल गए आप। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने के लिए राहु आ गए हैं, लेकिन शनिदेव भी 7th हाउस में बैठे हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है शनिदेव को, और लॉसेस के घर में बैठे हैं। मीन राशि लॉसेस की है, तो लॉस भी करा देगी, आपका कर्म का लॉस करा देगी, पैसे का लॉस करा देगी, अगर आपने संयम नियम साधना को नहीं चूज किया। अगर आपको हेल्थ में ठीक होना है तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है। अपने लिए योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, 3rd हाउस का मंगल आपको वर्कआउट जितना कर सकता है उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो क्योटिक सिचुएशन बन सकती है। अपने आप को चलाना, अपने आप को पुश करना बहुत जरूरी है इस समय। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं ना, तो सोचिए मत, अब आपको उठा लीजिए अपने आप को और आगे बढ़ाइए अपने आप को, बेहतर रहेगा। लोगों की पब्लिक डीलिंग करते करते लोगों की एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी ज्यादा नहीं लेनी है। मेक अ थिन लाइन, ठीक है, कम बोलने की आवश्यकता है, या फिर इतना अपने आप को इवॉल्व कीजिए स्पिरिचुअल लेवल पे कि आपको उनका कोई इंपैक्ट आपके कॉन्शियस माइंड पे ना पड़े और आप अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन में ना चले जाएं। चाहे उनकी लाइफ में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके ऊपर असर नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड गया है 7th हाउस में। इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने आप को शार्प करने का बहुत अच्छा समय है, अपने ओहदे को बढ़ाने का समय है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं,
कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा समय है, हीलर बनने के लिए बहुत अच्छा समय है, सर्जन बनने का बहुत अच्छा समय है, मेडिकल फील्ड में जाने का बहुत अच्छा समय है। किस तरह की एआई प्रोजेक्ट को पकड़ना, एआई के बारे में सीखना और आगे के भविष्य के लिए रेडी होना, उस चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाना के अंडर में जाके सीखना, किसी को गुरु बनाने का बहुत अच्छा समय है। अल्कोहल कट करने का समय है। आपको अनहेल्दी कोई चीज फील हुई, आपके गट में कोई प्रॉब्लम आया, आप स्मोक करने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका जब भी आप ड्रिंक करते हैं या आप करते होंगे या जो भी आप अननेसेसरी चीज करते होंगे, आपने जंक फूड खा लिया, आपने ऑयली खा लिया, आपने नॉनवेज खा लिया है, तो आपको लगेगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ लीजिए आपका लीवर का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो इसको क्विट कीजिए और अपने आप को फोकस कीजिए। शनिदेव का डायरेक्ट हो जाना आपके ओहदे को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। ओहदे को बढ़ाने के लिए अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को संयम नियम साधना में लगा दीजिए, डिसिप्लिन में लगा दीजिए। राहु देव और शनिदेव मिलकर आपको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं और गुरुदेव बृहस्पति के 11th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाना, डिजायर को पूरा कर सकते हैं। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। राइट, मैनिफेस्ट करने के लिए बस थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस दीजिए और आपकी लाइफ में सब चीज होती चली जाएंगी। अपने आप को सब्र दीजिए, संयम नियम साधना में डाल दीजिए अपने आप को, सब चीजें आपकी इवॉल्व करती चली जाएंगी। ट्रस्ट मी, सब चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या हो सकती है आपके लिए रामबाण रेमेडी? देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 29 को, शनिदेव डायरेक्ट हो गए हैं आपके 27 को, राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए लेकिन 11th हाउस में जाकर एक्सॉल्ट हो गए। तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, गणपति बप्पा का स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। मां महाकाली की आराधना, दुर्गा चालीसा की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकता है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का मल्टीपल टाइम रिसाइट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देगा, ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का एक सॉल्यूशन देगा। इंट्यूशन लेवल पे बेहतर हो जाएंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर आर्ट बढ़ेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जिम करना आपके लिए सबसे नेसेसरी है। आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके पार्टनर ने आपका पार्टनर आपका टाइम नहीं दे पा रहा हो, जिसकी वजह से आप एंजाइटी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, तो योगा, मेडिटेशन या फिर किस तरह के आप जिम में जाइए, आप वर्कआउट कीजिए, आप भारी भारी चीजों को उठाइए अपनी बॉडी के वाइज, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप वर्कआउट कीजिए, स्वेट कीजिए। द मोर यू स्वेट द मोर हैप्पीनेस, द मोर हीलिंग कम इनटू योर लाइफ। राइट, आपका डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाथों से जाना चाहिए। अगर कर्म को अच्छा करना है, अपने प्रोफेशन को अच्छा करना है, तो जितना अपने हाथों से दे सकते हैं, बांट सकते हैं। शनि और केतु का 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, जितना आप छुपा के सीक्रेटिवली देते चले जाएंगे, आपका अबंडेंस, आपका ग्रोथ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा रखिए, क्योंकि वो अच्छा एक समय बन रहा है कि आप इस समय पब्लिक रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है। थिन लाइन मेंटेन कीजिए, बैलेंस रखिए, न्यूट्रल रहिए, बाकी एवरीथिंग इज वेरी फाइन। भगवान का नाम लेते जाइए, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इंडल्ज कीजिए, वर्कआउट करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।